स्वागत है आपका। देखिए, आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज लगातार आप तक बिना रुके बिना थके रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की हर खबर पहुंचा रहा है। अभी तक की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहले वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ताजा हालात वहां पर क्या है और क्या कुछ हुआ है वहां पर, वो आपको सबसे पहले उससे जुड़ा अपडेट दे देते हैं। देखिए, रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों को तेज कर दिया है। कल पूरी रात हमले वहां पर बहुत तेज हुए। यूएनएससी में भारत ने वोटिंग नहीं की, एक तरीके से भारत ने वोटिंग से एब्सटेन किया। दिल्ली में सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बड़ी बैठक आज 12 बजे होनी है। शाम 4 बजे विशेष विमान से लौटेंगे भारतीय छात्र। आपको बता दें, रोमानिया और हंगरी के लिए एयर इंडिया के 2 विमान रवाना हो चुके हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और भारतीयों के लिए बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि बिना भारतीय अधिकारियों के संपर्क में आए जो भी वहां पर छात्र और भारत के निवासी हैं वो बॉर्डर की तरफ ना बढ़े। अधिकारियों से पहले संपर्क करें, उसके बाद अपने नजदीकी बॉर्डर की ओर बढ़े ताकि जो कागजी कार्रवाई है उनको यूक्रेन से निकालने के लिए वो पूरी की जा सके। और देखिए, सबसे बड़ी चिंता इस वक्त ये है युद्ध के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता कि यूक्रेन में जो तमाम भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाना है। खबर यह है कि आज भारत से 3 विमान भारतीयों को लाने के लिए उड़ान भरेंगे। एयर इंडिया का एक विमान मुंबई से उड़ान भर चुका है, 2 और विमान भी आज रवाना हो सकते हैं। इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार जो वहां पर भारतीय छात्र और भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही थी। और युद्ध के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना। और अब बड़ी खबर यह है कि आज भारत से 3 विमान भारतीयों को लाने के लिए उड़ान भरने वाले थे, जिनमें से एक एयर इंडिया का विमान मुंबई से उड़ान भर चुका है। 2 और विमान भी आज रवाना हो सकते हैं किसी भी वक्त। अभी तक उसकी शेड्यूल जानकारी नहीं है, लेकिन आज किसी भी वक्त वो विमान भी रवाना हो सकते हैं जो यूक्रेन के आसपास के देशों में पहुंचेंगे। वहां से भारतीय छात्रों को लेकर वापस सुरक्षित लेकर भारत पहुंचेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी वॉर जोन से लगातार मौजूद है हमारे साथ। प्रणय उपाध्याय और हमारे कैमरा पर्सन मुकेश यादव दोनों वॉर जोन में मौजूद हैं। पल पल की तस्वीरें आप तक वहां से वो पहुंचा रहे हैं। प्रणय, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अच्छी खबर यह है कि एयर इंडिया का एक विमान मुंबई से रवाना हो चुका है हंगरी के लिए। उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा छात्रों को हम लाएंगे, 2 और विमान रवाना भी हो सकते हैं। लेकिन अभी वहां पर जो भारतीय मौजूद है किस तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जंग का माहौल है, अफरा तफरी चारों तरफ है। देखिए आदर्श, बहुत मुश्किल की स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति है। बच्चों को, खास तौर पर जो बच्चे फंसे हुए थे फ्लाइट के कारण, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, किसी तरीके से वो पहुंचकर जब भारतीय दूतावास पहुंचे तो भारतीय दूतावास के ठीक बगल में एक स्कूल नंबर 169 है ओबराइच स्ट्रीट पर, वहाँ ओबराइच के इलाके में, और उस स्कूल के अंदर इन बच्चों को रखा गया है। और भी जो बच्चे आ रहे हैं जो अलग अलग इलाकों से पहुँच पा रहे हैं यहाँ पे, वो अपने साथियों के साथ संपर्क में है और उन सब से कहा गया है वो एक जगह पर इकट्ठा हों, वहाँ उन्हें रखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं जो कि करीब करीब 600 किलोमीटर है, वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जो अलग अलग जगह पर स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो वेस्टर्न बॉर्डर पे अपने अपने साधनों से भी पहुंच सकते हैं तो पहुंचे, ताकि वो नंबर्स दिए गए हैं उनसे कांटेक्ट कर सकें, ताकि उनकी बॉर्डर क्रॉसिंग सुनिश्चित कराई जा सके। धमाकों की आवाजें आ रही हैं। जी बिल्कुल, धमाकों की आवाज लगातार जारी है। और इस वक्त हम धमाकों की आवाज़ के कारण ही इस समय हम बेसमेंट में हैं। ये होटल का बेसमेंट है और ये लगभग 3 लेवल डाउन है। और हम जिस गलियारे में खड़े हैं उसके ठीक बगल में पूरी रात लोग यहाँ बेसमेंट में सोए हैं, इसलिए बहुत तेज़ बोला नहीं जा सकता। लोग अभी भी यहाँ पर हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने पूरी रात बेसमेंट में बिताई है। और इसमें कई इंटरनेशनल मीडिया क्रू के अलावा कई जो गेस्ट रुके हुए थे वो भी इसके अंदर हैं। और इसके अलावा आम लोगों के लिए भी अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए भी फिलहाल बेसमेंट की जगह में मुकम्मल की गई है कि वो आके पनाह ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं। जी प्रणय, कुछ अपडेट मिल रहा है। कल जिस तरह के हालात मिले थे, खास करके रूस की तरफ से जो कहा गया कि वो बातचीत को तैयार हैं लेकिन शर्तें रखी गई। हालांकि ज़ेलेंस्की की तरफ से अपने दावे हैं, तख्ता पलट की भी बातें आ रही हैं, बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कुछ आप लोगों तक जानकारी पहुंच पा रही है? हालांकि आप लोग भी सुरक्षा की वजह से अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी। देखिए आदर्श, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वॉर जोन के अंदर चीज़ें बहुत ग्रे होती हैं, दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन निश्चित रूप से इतना ज़रूर है कि रूसी फ़ौजें कीव के बहुत नज़दीक पहुंची हैं, क्योंकि गन फाइटिंग की आवाज़, इसकी इंटेंसिटी बीते 48 घंटों के अंदर लगातार तेज़ हुई है, बढ़ती गई है, उसकी संख्या बढ़ रही है। पूरी रात यहाँ एयर राइड के सायरन रह के बजते रहे। इसके अलावा धमाकों की आवाज़ और उसकी इंटेंसिटी और उसकी संख्या दोनों ही बढ़ती रही।
जिस जगह पर हम ठहरे हुए हैं, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ से वो मैदान स्क्वायर महज 5 मिनट के फासले पर है, जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहा जाता है, जिसकी तुलना हमारे करीब विजय चौक या राजपथ से की जा सकती है। कुछ इस तरीके की जगह है जहाँ से पार्लियामेंट नज़दीक है। तो इस जगह के करीब अगर आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, यानी लड़ाई इससे बहुत नज़दीक चल रही है। और ऐसे में कब तक रूसी सेना दाखिल होगी, दाखिल होने के बाद क्या करेगी, किस तरीके का घटनाक्रम होगा, और जिस तरह से आपने कहा जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, वो फाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो अगर सिटी में होती है तो बहुत खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, और यही डर सबको सता रहा है और इसीलिए सबकी चिंता भी लोगों के मन में है। देखना होगा कि आखिर आगे क्या स्थिति बनती है। आप लगातार नजर बनाकर रखिए प्रणय, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी वॉर जोन में मौजूद हैं, उनके साथ हमारे कैमरा सहयोगी मुकेश यादव मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।